मेरी जिंदगी सफरों में गुजर गई। बचपन से ही घर से दूर रहा, तो फिर क्या बस कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो इससे पहले कि आज का सफर शुरू हो, चलिए मैं आज आपको कहीं ले चलता हूँ। इन सड़कों से गुजरते हुए हमने इन खूबसूरत फूलों को देखा, जिनकी खूबसूरती और इनकी रूहानी महक से हम इनके तरफ खींचे चले गए। और इन फूलों को देखते हुए हमने हमारा सफर शुरू कर दिया। और बहुत जल्द ही हम हमारे मंजिल के करीब पहुंच गए। मंजिल को पास देखकर मैं अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। वो कहते हैं ना, जब आप मंजिल के करीब होते हैं तो आप उसके तरफ भागे चले जाते हैं। तो वैसे ही मैं भागता चला गया और भागता ही चला गया। ना मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, ना ही मैं पीछे मुड़कर देखा। और जिस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था, उस चीज को मैंने पहले हासिल ही कर लिया। मैं हमेशा यही सोचता था कि हम मंदिरों में दिए क्यों जलाते हैं। फिर मेरे पास खड़े हुए एक शख्स ने हंसकर कहा कि जब भी कभी हम दिए जलाते हैं, हम हमारे पूर्वज, हमारे परिवार वाले और हम अपने लिए ऊपर वाले से दुआएं मांगते हैं कि हम जहां कहीं भी क्यों ना रहे, हम खुश और शांति से हमारी जिंदगी व्यतीत करें। और इसी के साथ मेरा इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया। जिस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था, मैं फाइनली वहां तक पहुंच गया। काश कि मैं आपको और थोड़ा आगे ले जा सकता, लेकिन आप खुद यहाँ आए और इस रूहानी चीज को एक्सपीरियंस खुद करें। फिर जैसे ही एक सफर खत्म हुआ, तो अगला सफर शुरू हो गया। मैं मंदिर से निकलकर उन पाबंद गुफाओं की तरफ चल पड़ा, जहां पर रामायण और महाभारत के किस्से जुड़े हुए थे। गुफाओं के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, और क्योंकि हम बहुत देर तक उसके अंदर समय बिताने वाले थे, इसीलिए हमने हमारे कपड़े बदल दिए और फाइनली हम उन गुफाओं में पहुंच गए हैं जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं यहाँ से आगे नहीं जा सका, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत पतले और छोटे सुराख हैं, और इन सब से आगे जाना वाकई में बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। अंदर
आप बहुत देर तक जा सकते हैं, बहुत दूर है अंदर, लेकिन हम इससे आगे और नहीं जा सकते। अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर आप किसी एक टूर गाइड के साथ आइए, बिकॉज अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यू विल गेट लॉस्ट एंड यहाँ से निकलना विल बी अ टफ जॉब फॉर यू। और फिर हम यहाँ से निकलकर गुप्तेश्वर के सबसे बड़े गुफा की तरफ निकल गए। सर्दियों के मौसम में हाथ में एक लाइट स्टैंड लिए इस धूप में चलना मेरे लिए वाकई में काफी ज्यादा मजेदार था। जंगल को दो हिस्सों में बांटता हुआ एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ वादियां ही वादियां हैं, और जैसे ही आप आगे चलते चले जाएंगे आपको बहुत कुछ ऐसा अमेजिंग देखने को मिलेगा और जो कि आपके लिए वाकई में यादगार रहेगा। और हम वहां तक पहुंच चुके हैं जिस जगह का हमें बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीता कुंड की, जो कि रामायण का एक हिस्सा है और उसी के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है गुप्तेश्वर का सबसे बड़ा केव, जिसको हम स्वर्ग द्वार केव के नाम से जानते हैं। चलिए आप अभी मेरे साथ इस गुफा के अंदर चलते हैं।
अंदर चलते चलते मैं इतना थक गया था कि मुझ में और कुछ दम बाकी ही नहीं था। ना मैं बात कर पा रहा था, ना मैं सही से सांस ले पा रहा था। अंदर के लोग बहुत घुट रहे थे, लेकिन फिर भी एक जुनून था कि नीचे तक पूरा जाना है। और जैसे ही हम नीचे चले गए, आप आगे देख ही सकते हैं। गाइस फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं एंड अंदर इतनी स्वेटिंग हो रही है एंड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज टू लो। हम अभी नीचे जाएंगे, लेट्स सी हमें आगे क्या मिलता है। You can see these roads are very risky। अभी हम नीचे उतरने वाले हैं, तो मैं इसको पकड़ना पहले उतरता हूँ। So as you can see, यहाँ पे पानी निकल रहा है, वहाँ से जमा होता है, वहाँ यहाँ से धार निकल रही है एंड यहाँ पे जमा हो रही है। इसको पाताल का पानी वाला एरिया नाम देते हैं ये लोग। और जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि आज का ट्रैक हमारा कितना रोमांचक था और हमने कई सारी परेशानियों से गुजरा। उसके बाद जाके हमें ये नज़ारे नसीब हुए देखने को। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू होगा तो आपको इसके अंदर पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। सो इसी के साथ रैप अप करते हैं आज का ये वीडियो। यस, मुझे पता है ये वीडियो वॉइस ओवर्स में हो रहा है, इसीलिए मैं कोई स्प्लैशी कंक्लूजन नहीं ला सकता। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, जो कि बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग योर फेवरेट चैनल एडी व्लॉगिंग्स।